मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सपा, कांग्रेस, बसपा और भाजपा के बीच में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का हुआ है, और इस हद तक हुआ है कि उनके अस्तित्व को लगभग खत्म ही कर दिया है। इसी बीच में विधान परिषद में लगातार प्रश्नावली लगाई गई, लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों के बातों को इग्नोर करने के लिए सभापति महोदय जी ने प्रश्नावली नहीं लगाने दी, उस पर कोई विचार नहीं किया। इतना कुछ होते हुए भी हमारे बनारस क्षेत्र से आने वाले मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की हमेशा आवाज बनने वाले सपा के एमएलसी श्री आशुतोष सिन्हा जी और लाल बिहारी यादव जी, इन्होंने अपनी बात बड़ी प्रमुखता से रखी। दूसरे विषय पर चर्चा के लिए उनको समय दिया गया, फिर भी उन्होंने उस समय में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को एक बार पुनः उन्होंने उठाया। उसके लिए समस्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार की तरफ से उनका मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे दोस्त, मदरसा का नाम सुनते ही इस समय सरकार आग बबूला हो जाती है। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर आधुनिकीकरण शिक्षकों की गलती क्या है, कौन सी गलती उन्होंने की है, कौन सी गलती सरकार के नजर में आया है, क्या कमी थी कि दूसरे का इल्जाम हम लोगों के ऊपर लाद दिया गया और उसका मजा कोई और ले रहा है और उसका भुक्तभोगी हम हैं। यह अजीब विडंबना है मेरे दोस्त। आज ये जमाना आ गया है कि चोर को शाह बना दिया जाता है और शाह को चोर बना दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोगों के साथ में हो रहा है। आज मैं इकौना गया था किसी काम से हॉस्पिटल में, और वहीं पर हमारे एक शिक्षक साथी से मुलाकात हुई और उनके साथ में एक भाई थे। उन्होंने हम लोगों की समस्या बड़े गौर से सुनी। उसके बाद में उन्होंने कहा, आप लोगों के साथ बैलों की लड़ाई में बूढ़े दब गए, वही हाल आप लोगों को हुआ है। दो बैलों की लड़ाई में कचर गई बूढ़ा। उन्होंने एक स्लोगन दिया, तो उसका जब मैंने अर्थ निकाला तो समझ में आया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आधुनिकीकरण शिक्षकों का बंटाधार कर दिया गया। लेकिन मेरे दोस्त, इतना कुछ होने के बावजूद क्या आधुनिकीकरण शिक्षकों की कोई आवाज बना? नहीं बना। एक महाशय ने जो 2016 का जो बिल वापस हुआ है, उसकी बात करते करते आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात उनकी जुबान से निकल गई और उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आधुनिकीकरण शिक्षक को वो जानते थे, लेकिन उनसे एक शिकायत है कि अगर आप जानते थे और जानते हैं तो आपने अभी तक हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? चलिए, अभी तक नहीं उठाई, कोई बात नहीं, आज तो आप उठा सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त,
जब बात आती है हमारे बात उठाने की तो सारे लोग खामोश हो जाते हैं, और जब बात आती है पत्रकारों से वार्ता करने की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाहर आकर के हमारी बात करते हैं, और जहां हमारी बात करनी होती है वहां पर हम लोगों की बात नहीं की जाती है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, या इस प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, या फिर योगी जी ये जानते हैं, या मोदी जी इस चीज को जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हमको वोट नहीं देते हैं? क्या कारण है, किस कारण की वजह से आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? आज तक मेरे नजर में ऐसा कोई मदरसा नहीं पकड़ा गया है जो मान्यता प्राप्त रहा हो, उसमें आधुनिकीकरण शिक्षक पढ़ा रहा होता है। उस मदरसे में आज तक कोई कमी नहीं पाई गई है। अगर कमी पाई भी गई है तो बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में पाई गई है, या फिर सरकार के द्वारा पोषित, अनुदानित और सरकारी पैसों का बंदरबाट करने वाले एडेड मदरसों में पाई गई है। तो जब एडेड मदरसों में और बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में ऐसे कारनामे हुए हैं और सरकार ने पकड़ा भी है, तो फिर आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ये पूछता है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार। ये उसका सवाल है कि वो आज तक यही नहीं समझ पाया है कि आखिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या गलती मैंने की है। इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया। मंत्री जी से बात होती है, किसी भी शिक्षक साथी से, तो यही कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, मैंने संशोधित नियमावली में आपकी व्यवस्था बनाई है। दोस्तों, हम लोग ये आशा उम्मीद कर रहे थे कि इस सत्र में संशोधित नियमावली पेश की जाएगी, लेकिन हम लोगों की सोच से काफी इतर दूसरा मुद्दा ला करके सामने खड़ा कर दिया गया। जो 9 सालों से पेंडिंग था मामला, उस बिल को वापस करके सारे मामले की स्टीयरिंग को मोड़ दिया गया। लाल बिहारी यादव जी ने दबे जुबान से अल्पसंख्यक आधुनिकीकरण अल्पसंख्यक संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात की, उसका भी जवाब मंत्री महोदय जी नहीं दिए। उस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल तक नहीं किया जिसमें हमारा नाम आता रहा हो। मेरे दोस्त, ये भेदभाव की राजनीति, भेदभाव का नजरिया इस प्रदेश को और देश को कहां ले जा रहा है? क्या कभी किसी ने सोचा है? आज तक हम लोग इस संशय में जी रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। चलिए, मैं कुछ क्षण के लिए मान लेता हूं कि सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है और अल्पसंख्यक बीजेपी के विरोधी हैं। कुछ क्षण के लिए मैं मान सकता हूं। तो क्या आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ाने वाले 40% शिक्षक वो भी मुसलमान हैं या वो भी अल्पसंख्यक है? इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं मिला। पिछली बार जब मैंने थोड़ा कटु लेकिन सत्य वचन बोल करके मैंने अपनी आवाज उठाई, तो मेरे ऊपर कुछ तथाकथित नफरती लोगों के द्वारा कई एप्लीकेशन डाले गए और उसमें यह हवाला दिया गया कि मदरसों में हिंदू शिक्षकों का ब्रेन वॉश होता है। मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो शिक्षक है उसका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता है।
क्योंकि ये वैसे शिक्षक नहीं बना है। और ब्रेन वॉश उसका होता है जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करके आता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। और जो आधुनिक विषय पढ़ करके आता है, आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए उसकी नियुक्ति होती है, उसका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता है। और ना वो किसी का ब्रेन वॉश करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि धार्मिक शिक्षा वाले केवल धर्म के नजरिए से देखते हैं। लेकिन जो आधुनिक विषय पढ़ के आता है, जो आधुनिक विषय पढ़ाता है, वो धर्म छोड़ करके समाज को देख करके वो कार्य करता है। और वही कार्य हम लोग कर रहे थे और बखूबी अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। और उसका असर समाज की मुख्यधारा से पिछड़े हुए लोगों में, पिछड़े हुए समाज में, पिछड़े हुए बच्चों में, पासमानदा समाज में, पासमानदा बच्चों में उसका असर काफी देखने को मिला। चाहे वो फिजिकली हो या फिर शिक्षा से संबंधित हो। मेरे दोस्त, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी डाला है। मेरे मदरसे में बच्चों को नियमित व्यायाम कराया जाता था, उनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते थे, उनको कट्टरपंथ से निकाला गया और उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया और उसमें काफी हद तक हम लोगों को सफलता मिली। लेकिन सरकार ने एक ही फैसले में उन सब कामों पर पानी फेर दिया, सारे मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। और अब सरकार कहती है मदरसों में कट्टरपंथ पैदा होता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां जहां पर आपको कट्टरपंथ की छवि मिली है, वहां वहां आपने तो कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया है। और जहां पर सारे विषयों की जानकारी देकर के बच्चों को एक समान बनाया गया, उस जगह पर आपका डंडा चल गया। क्या यही न्याय है? या सरकार ये चाहती है कि इस देश से कट्टरपंथ खत्म ना हो? क्या यह सरकार चाहती है कि जो केवल दुनियावी तालीम हासिल करता है उसको दुनियावी तालीम से न जोड़ा जाए? क्या यह सरकार चाहती है कि इस देश में सभी समाज के लोगों को समान अधिकार न दिया जाए? सरकार तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या सरकार का यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है कि 25,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को, उनके परिवार को एक फैसले में भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया और उस पर बात करना उचित नहीं समझ रही है सरकार? क्या यही उसका प्रयास है? मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, इस बात को समझने की आवश्यकता है और इस पर अपनी आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। अभी भी नहीं जागे तो फिर अब समय नहीं है। कुछ ही समय आपके पास है। अगर आप चाहें तो जो संविधान ने मुझे राइट दिया है अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए, उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी हक की आवाज को बुलंद करें और अपने खोए हुए सम्मान को सरकार से प्राप्त करें। मेरे दोस्त, थोड़ा धैर्य रखें, इस पर काम हो रहा है। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग अगर सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो इसमें कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। अगर समय मिलेगा तो मैं लाइव आकर के आपसे बात करूँगा। अगर इतनी टाइम समय नहीं मिलता है तो फिर मैं कल दिन में आपसे किसी भी टाइम, मैं आधा घंटा 1 घंटा पहले मैसेज कर दूंगा कि मैं लाइव आने वाला हूं। उसमें मैं पूरी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।